वीडियो का कंटेंट है बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी बुक 10th और एक्सरसाइज है बच्चों 7.1। ठीक है ना। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं डिस्टेंस फार्मूला। जो आपके सामने तीन स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की है तीनों की तीनों, और इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी है हमने। और डिस्टेंस फार्मूला मैं साइड में रख देता हूँ। जैसे कि आपकी ये लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट है x1 y1 एंड x2 y2। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी बच्चों ए बी, वो कैसे निकलेगी? दोनों x आपस में माइनस कर दो आप, x1 माइनस x2 करो या x2 माइनस x1 करो, दोनों चलेंगे बच्चों, क्योंकि स्क्वायर करना हमने। फिर y1 माइनस y2 करो या y2 माइनस y1 करो, बेशक से आप y1 माइनस y2 कर सकते हो बच्चों। ठीक है ना, ये भी ठीक है स्क्वायर लगने के बाद, लेकिन थोड़ी सी सिमेट्री सी बन जाए इसलिए मैंने y2 माइनस y1 ही लिख दिया इसको। तो ये फार्मूला लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो x2 माइनस x1 यानी कि 4 में से 2 माइनस करो या 2 में से 4 माइनस करो, आपकी मर्जी। फिर 3 में से 1 माइनस करो या 1 में से 3 माइनस करो, आपकी मर्जी, क्योंकि स्क्वायर लगने के बाद क्वांटिटी सेम हो जाएगी। ये 4 माइनस 2 2 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 3 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 आ जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8। 8 को आप लिख सकते हैं 2 रूट 2, क्योंकि 4 इंटू 2 हो गया और 4 का रूट निकल जाएगा बाहर। ठीक, ऐसे इसको भी करेंगे बच्चों। -5 और -1, ठीक है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस 7 माइनस 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा अंडर द स्क्वायर रूट। -5 प्लस 1 क्या आ जाएगा? -4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। 7 माइनस 3 आ जाएगा 4, उसका स्क्वायर 16। 32 आ जाएगा बच्चों। 32 को हम लिखेंगे 16 इंटू 2 यानी कि 4 रूट 2 यूनिट। ठीक है ना, यहाँ पर भी आपने यूनिट लिख देना है। ठीक, ऐसे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। ए में से माइनस ए सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो प्लस ए हो जाएगा ये। ठीक है ना। ठीक, ऐसे बी और माइनस बी करेंगे यहाँ पर, और उसका स्क्वायर अंडर द रूट। तो a प्लस ए क्या होगा 2a, उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर, और ये क्या आ गया 4b स्क्वायर अंडर द रूट। 4 का रूट बाहर निकल जाएगा 2 और अंदर बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहाँ पर भी आपने यूनिट लिख देना बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि इसकी यूनिट होती है लेंथ है ये। नेक्स्ट बच्चों सेकंड क्वेश्चन। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी भाई हमने। तो 36 माइनस 0 यानी कि 36, फिर उसका स्क्वायर 15 माइनस 0 उसका स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला सीधा सीधा यही है बेटा, दोनों के x माइनस करो आपस में और दोनों के y एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे भाई, इसका स्क्वायर आ जाएगा 1296 और इसका स्क्वायर होता है 225। ऐड करेंगे बच्चों इनको, ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 9 प्लस 2 11 प्लस 2 12, और 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 और 15 21। तो इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं बच्चों। 15 21, 3 पर गया ये, 3 3 जा 9, यहाँ पर बच गया 6, 21 उतर जाएगा ऊपर से, और इसका डबल यहाँ पर 6 आ जाएगा, और फिर 9 पर जाएगा ये, 9 9 जा 81 और 9 6 जा 54 प्लस 8 यानी कि 62। तो कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल गया भाई इसका, जो कि 39। अब इसी क्वेश्चन में बोल रखा है सेकंड में, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स 2 टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो 7.2 जो सेक्शन है उसमें डिस्कस कर रखा है ये। तो ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालें। ठीक है, ऐसे डिस्टेंस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, सेम डिस्टेंस आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट बच्चों थर्ड क्वेश्चन, डिटरमाइन करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं भाई बच्चों। तो इनको ए बी लेट कर लेता हूँ इनकी डिनोटेशन। तो सबसे पहले निकालता हूँ ए बी के बीच की डिस्टेंस, यानी कि 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 माइनस 3। मैंने कहा कि y को y में से माइनस करना है, x की वैल्यू को x में से। तो 5 माइनस 3 क्या आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। तो ये आ गया बच्चों रूट 5। अब निकालेंगे हम BC निकालेंगे। तो 2 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। 3 में से -11 सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 आ जाएगा, 14 का स्क्वायर आ जाएगा 196। तो इसको ऐड करेंगे, 6 प्लस 6 आ जाएगा 12, और 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11,
और यहाँ पर ये एज इट इज़ 1 + 1 2 212 आ जाएगा बच्चों। इसको फैक्टराइज कर देते हैं, 4 5 ज़ा 20 और 4 3 ज़ा 12 यानी कि 2√53। नेक्स्ट बच्चों AC निकालना। अब हमने AC तो 1 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 में से -11 सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 आ जाएगा, 16 का स्क्वायर होता है 256 अंडर द रूट। तो 9 + 5 6 आ जाएगा 15, 5 + 1 आ जाएगा 6 और ये क्या है 2 265। तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15। तो ये आ जाएगा बच्चों, फैक्टर करने से कोई फ़ायदा मिला नहीं हमारे को, √5 × √53। तो बच्चों ऐसा है कि किन्हीं दो का सम अगर तीसरे के इक्वल आ जाए, और सम किसका करेंगे हम, छोटी क्वांटिटी का, इनका, तो इन दोनों का सम जो है बच्चों वो थर्ड के इक्वल नहीं आया, ठीक है ना। तो थर्ड के इक्वल नहीं आया भाई बच्चों, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हुए, ठीक है ना। दीज आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट बच्चों आपने चेक करना है कि ये ट्राइंगल आइसोसेल्स के वर्टेक्स है या नहीं। तो सबसे पहले लेट कर लेना, लेट A 5 - 2 B 6 4 and C 7 - 2 are given vertices। ठीक है ना, गिवन वर्टिसेस है बच्चों ये। अब क्या है कि आइसोसेल्स ट्राइंगल कौन होती है, जिसकी दो साइड इक्वल हो जाए, कम से कम दो साइड इक्वल हो जाए, उसको आइसोसेल्स बोलते हैं। इक्विलेटरल को भी आइसोसेल्स बोल सकते हैं। तो अब हमने निकाली AB के बीच की डिस्टेंस। तो सिंपल है बच्चों, फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं मेरे को। 6 - 5 करूंगा जो कि 1 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करूंगा। 4 में से -2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और 6 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36। तो ये क्या आ जाएगा 37 का रूट आ जाएगा। अब निकालेंगे हम BC। BC कैसे निकालनी है, 7 - 6 करेंगे 1 1 का स्क्वायर 1, और 4 - 2 करेंगे यानी कि 6 आ गया, 6 का स्क्वायर 36। तो ये क्या आ गया बच्चों, √37 आ गया, ठीक है ना। अब निकालेंगे हम AC। तो ये आइसोसेल्स तो बन चुकी भाई ये, यानी कि अब बेशक से AC इसके इक्वल आए या इनसे अलग आए तो आइसोसेल्स तो रहेगी ये। तो 5 - 7 करेंगे -2 आएगा, -2 का स्क्वायर 4, और -2 में से -2 जाएगा 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0, और ये आ गया 2। तो भाई सिंस AB = BC, therefore triangle ABC is isosceles। क्या हो जाएगी, आइसोसेल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 5th क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ लीजिए अपनी बुक से। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ABCD एज शोन इन फिगर 7.8 है आपकी बुक में ये। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर? चमेली डिसएग्री, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। यानी कि चंपा ने बोला कि भाई ये स्क्वायर है, और चमेली ने बोला कि स्क्वायर नहीं है। तो आपने ये चेकआउट करना है कि ये कौन सा करेक्ट है इनमें से। यानी कि अगर ये स्क्वायर होगा तो चंपा करेक्ट हो जाएगी, और स्क्वायर नहीं होगा तो चमेली करेक्ट हो जाएगी, डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके। तो इसको बच्चों मैं x एक्सिस लाइट कर लेता हूँ, और इसको y एक्सिस लाइट कर लेता हूँ। अब ये पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ पर 30, और ये पॉइंट कितना आ जाएगा -30, ये पॉइंट कितना आ जाएगा 0 3, और ये पॉइंट कितना आ जाएगा 0 -3। तो सिंपल सी बात है बच्चों, इनको जोड़ोगे आप तो आपने देखना है कि ये स्क्वायर है नहीं। इनको ज्वाइन किया हमने, तो AB के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो भाई -3 - 0 का स्क्वायर 9, और 0 - 3 यानी कि -3 का स्क्वायर 9 अंडर द रूट, ये आ जाएगा √18। √18 को आप लिखना चाहें तो 3√2 लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे ये डिस्टेंस भी क्या आ जाएगी बच्चों, ये तो मैंने निकाली है AB। अब आप BC निकालेंगे तो ठीक यही आएगी, 0 - 3 का स्क्वायर 9, 3 - 0 का स्क्वायर 9 अंडर द रूट। तो ये भी कितनी आ जाएगी √18 यानी कि 3√2। और ठीक ऐसे ही बच्चों CT भी क्या आ जाएगी, CT भी आ जाएगी 3√2, और ठीक ऐसे ही AT भी क्या आ जाएगी 3√2। तो ये चारों इक्वल होने से स्क्वायर नहीं होगा बच्चों, बनेगा रोम्बस। अब आपने क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी, जो कि सीधी सीधी कितनी आ गई 6, क्योंकि ये 3
और ये भी 3 है। डिस्टेंस फार्मूले से निकालना चाहो तो 3 माइनस प्लस 3 यानी कि 6, 6 का स्क्वायर 36 और उसका रूट 6, तो ये डिस्टेंस 6 आ गई। कौन सी है ये? AC। और BD भी कितनी आ जाएगी आपकी 6, तो दोनों डायगोनल इक्वल हो गए और चारों साइड आपस में इक्वल होगी, तो क्या हो गया? स्क्वायर। और चंपा क्या होगी यहाँ पर? करेक्ट। नेक्स्ट बच्चों 6 क्वेश्चन, ये क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स दे रखे, आपने चेक करना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है भाई। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, देखो A पॉइंट लेट कर लेता हूँ -1 -2 और B पॉइंट है 1 0 और C पॉइंट ले लेता हूँ -1 और 2 और D पॉइंट ले लेता हूँ -3 और 0। तो बच्चों डिस्टेंस फार्मूला लगा कर आपने ये चेकआउट करना है। तो मैं सीधा सीधा इसकी डिस्टेंस जो है BC की यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों। 1 -1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 0 -2 2 2 का स्क्वायर 4 और 4 + 4 यानी कि 8, यानी कि ये आ गया 2√2। √8 भी लिख सकते हो बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे √8 लिख देना। फिर ये सीधी निकालेंगे, -3 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस होकर ये -2 आ जाएगा। -2 का स्क्वायर 4 और ये 2 -0 2 का स्क्वायर 4, ये फिर से क्या आ गया? √8। ये निकालेंगे तो -1 -3 ये 2 आ गया, ठीक है, ऐसे 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, तो √8। और ये डिस्टेंस निकालेंगे तो 1 + 1 2 2 का स्क्वायर 4, ये भी 4 हो गया, ये √8 हो गया। तो भाई रोम्बस तो बन चुके हैं। अब ये डायगोनल निकालना रहता है बस। इसकी डिस्टेंस निकालेंगे -1 -1 0 और -2 + 2 ये 4 का रूट आ जाएगा √8, ठीक है ना। 4 का रूट आ जाएगा बच्चों 2। देखो ये है -1 -1 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका रूट लेंगे और -2 क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16 और 16 का रूट क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, ऐसे ये निकालेंगे तो 1 + 3 4 का स्क्वायर 16 का रूट 4। तो सबसे पहले वाला तो क्या बन गया भाई? स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि चारों साइड इक्वल आ गई और डायगोनल भी इक्वल आ गई साथ में। अब ये चेक करते हैं हम। ये है -3 5 और 3 1 और 0 3 और ये है -1 -4। तो इनके बीच की डिस्टेंस आ गई बच्चों 3 + 3 6 का स्क्वायर 36, 5 -1 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 6 + 6 12, 3 + 1 4 + 1 5 √52। √52 को हम 13 × 4 लिख सकते हैं और 2√13 आ जाएगा ये। उसके बाद ये डिस्टेंस निकालेंगे 3 - 0 का स्क्वायर 9, 1 - 3 का स्क्वायर 4 और ये क्या आ जाएगा? √13। उसके बाद बच्चों ये डिस्टेंस निकालेंगे 3 -1 + 0 उसका स्क्वायर 1 आ जाएगा, -4 - 3 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, ये आ जाएगा √50। और ये निकालेंगे -3 -1 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 5 + 4 9 का स्क्वायर 81, तो ये आ जाएगा 85 का स्क्वायर रूट। तो भाई सारी साइड इक्वल आ गई। अब ये साइड और चेक कर लेता हूँ डायगोनल में एक बार। -3 का स्क्वायर 9 और 5 - 3 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा √13। तो भाई बच्चों ये तो क्वाड्रिलेटरल ही नहीं बनेगा क्योंकि ये ट्रायंगल नहीं बनी यहाँ पर। इन दोनों का जो सम है, देखते हैं एक बार, देखो इन दोनों का सम है बेटा, इन दोनों का सम आ गया 3√13, तो वो इससे बड़ा हो गया। इन दोनों का सम इससे बड़ा हो गया, इन दोनों का सम इससे बड़ा हो गया, तो पॉसिबल है भाई। तो क्या हो जाएगा? स्केलन क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा ये, ठीक है ना। अब ये भी चेक करना पड़ेगा एक बार, आपने देख लेते हैं कि ये ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं। तो ये आ जाएगा बच्चों 3 + 1 4 4 का स्क्वायर 16 और 1 + 4 5 5 का स्क्वायर 25 और ये आ जाएगा बच्चों √41, ठीक है ना, 41 का स्क्वायर रूट। तो इन दोनों का जो सम है बच्चों, इन दोनों का सम हमने किया, ये है 3 पॉइंट समथिंग, 3.2 लगा लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.4 लगा लीजिए इसको। और ये है 8 8 जा 64 ज़्यादा हो गया, 7 7 जा ज़्यादा हो गया, 6 6 जा 6.5 इसको लगा लीजिए। तो ऐड करेंगे तो 12.9 जैसे ये हो गया। और भाई इन दोनों से इससे बड़ा ही होगा, इन दोनों का सम हो गया बड़ा। उसके बाद इन दोनों का सम करेंगे, ये है लगभग आपका 9 9 जा 81, 9 पॉइंट समथिंग है बच्चों। और ये इसमें ऐड करेंगे तो 11 पॉइंट समथिंग हो जाएगा।
इन दोनों को ऐड किया, ये भी बड़ा हो गया, इन दोनों को ऐड किया, यानी कि क्या कुल मिलाकर क्या हो गया बच्चों, स्केलन ट्राइंगल, स्केलन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना। एक बार चेक करने की जरूरत है भाई, इसको मैं बाद में चेक करता हूँ, पहले ये और देख लेते हैं एक बार। ये है बच्चों 4 5 और 7 6 और 4 3 और 1 2। तो इनकी डिस्टेंस होगी 7 - 4 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 - 5 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि √10 हो गई ये। उसके बाद ये निकालेंगे 7 - 4 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 - 3 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 √18 हो गई ये निकालेंगे। देखो 7 - 3 4 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 - 3 3 का स्क्वायर 9 √18 हो गई ये निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 - 2 √1, ये √10 हो गई बच्चों। और ये निकालेंगे तो भाई 4 - 1 3 का स्क्वायर 9, 5 - 2 3 स्क्वायर, इसका स्क्वायर 18। तो भाई सबसे पहले पैरेललोग्राम तो हो ही गया ये। अब आपने इसके डायगोनल चेक करने, डायगोनल अगर नॉट इक्वल हो जाएंगे तो ओनली पैरेललोग्राम लिख सकते हो आप। ये फिलहाल क्या लिख सकते हो, इसको पैरेललोग्राम। तो बच्चों ये तो चेक हो गया, फर्स्ट भी और लास्ट भी चेक हो गया। मैंने कहा आपको कि डायगोनल और चेक कर लेना एक बार, नॉट इक्वल आ जाए तो ओनली पैरेललोग्राम लिख सकते हो, वरना पैरेललोग्राम तो ये फिलहाल है, इसको कोई नहीं रोक सकता पैरेललोग्राम से, क्योंकि रेक्टेंगल भी हो जाएगा तो रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम बोला जा सकता है। देख लेते हैं 7 - 1 उसका स्क्वायर आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा बच्चों 12 और 3 + 1 4 √52 आ जाएगा ये। उसके बाद ये डायगोनल चेक करेंगे 4 - 4 0 और 5 - 3 उसका स्क्वायर 5 - 3 2, 2 का स्क्वायर 4 उसका √2। तो भाई डायगोनल इक्वल नहीं आए तो क्या है, ये ओनली पैरेललोग्राम हो गया। अब दूसरे क्वाड्रिलेटरल को मैंने बताया बच्चों कि पॉइंट प्लॉट करने की जरूरत है यहाँ पर, या फिर डेसिमल में वैल्यू निकाल कर चेक कर सकते हैं हम। ठीक है ना, डेसिमल में एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट मैंने निकाली नहीं तो डायग्राम बना देता हूँ मैं। -3 5, एक्स की वैल्यू -3 और y की 5, 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पर -3 5। नेक्स्ट है फिर 3 1, एक्स की वैल्यू 3, y की 1, 1 2 3 और y की वैल्यू 1, 3 1 आ गया ये पॉइंट। नेक्स्ट है फिर 0 3, 0 3 ये हो जाएगा बच्चों 0 3। ठीक है ना। और नेक्स्ट है भाई -1 - 4, तो x की वैल्यू -1 और y की -4, तो नेक्स्ट ये हो गया बच्चों 1 2 3 4, -1 - 4। तो ये जो हो गए आपके, इन दोनों की डिस्टेंस हो गई 3 - 0 का स्क्वायर 9, 5 - 2 का स्क्वायर 4, यानी कि √13 हो गई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। इनके बीच की डिस्टेंस निकालें तो 9 + 2 का स्क्वायर 4, ये भी क्या होगी √13। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालें तो 36 और 5 - 1 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गई 6 + 6 12, 3 + 1 52 और ये आ गई बच्चों 13 × 4 यानी कि 2√13। तो भाई इन दोनों की डिस्टेंस का सम इसके बराबर आ गया। तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, कोलिनियर। ठीक है ना, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बन सकता, ये तो क्या बन जाएगी, एक इन चारों पॉइंट से एक ट्राइंगल तो बन सकती है। ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल पूछा था तो इनसे कोई भी ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो दूसरे का आंसर है कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, ट्राइंगल नहीं क्वाड्रिलेटरल, कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। ये था स्क्वायर और ये था पैरेललोग्राम। नेक्स्ट बच्चों 7th क्वेश्चन, एक्स एक्सिस पर आपने एक ऐसा पॉइंट बताना है जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर हो। ठीक है ना, तो भाई एक्स एक्सिस पर वो जो पॉइंट है उसको पी लेट कर लिया मैंने, उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, 0। ऐसा क्यों है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू हमेशा क्या होती है बच्चों, 0। तो है क्या कंडीशन, एक पी जो है वो पी के इक्वल है, तो एक पी निकालेंगे 2 - x का स्क्वायर प्लस -5 - 0 का स्क्वायर यानी कि 25 अंडर द रूट, और राइट में पी निकालेंगे तो x + 2 का स्क्वायर और भाई 9 - 0 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। अब स्केलिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट हट जाएंगे इनके स्क्वायर, तो अंदर वाले तो स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे हम। देखो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 + x² - 4x और +25 है, ये राइट में आ जाएगा x² + 4 और +4x और +81 ऑलरेडी है बच्चों। x² कैंसिल हो गया यहाँ से, और भाई क्या कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा,
ये 4x इधर आकर माइनस का हो जाएगा और -8x हो जाएगा। 81 राइट में है, 25 राइट में चला जाएगा, तो -8x की वैल्यू आ जाएगी 11 - 5 आ जाएगा 7, सॉरी 11 - 5 आ जाएगा 6 और 7 - 2 आ जाएगा 5, ठीक है ना। 11 में से 5 गया 6 और यहाँ पर 7 बच गया, 7 में से 2 गया 5। अब इसको 8 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, -8 से, तो ये आ जाएगा -7, तो पॉइंट आ जाएगा आपका -7,0। 8th क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट दे रखी है, तो y की वैल्यू पूछ रखी है आपसे, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिए, 2 - 10 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64, y + 3 या -3 - y लिख लीजिए इसको। y को -3 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए या -3 को y में से, बात एक ही है बच्चों। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो 64 + y + 3 का होल स्क्वायर और राइट में 100, तो 64 राइट में चला जाएगा, y + 3 का स्क्वायर इधर रहेगा और सब्ट्रैक्ट होकर 36 आ जाएगा। रूट लेंगे तो राइट में लग जाएगा प्लस माइनस का साइन, और प्लस की अगर वैल्यू लेते हैं तो ये y + 3 = 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, ठीक है ना। और माइनस की वैल्यू लेते हैं राइट साइड वाली, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -9, तो y की दो वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं बच्चों, -9 और दूसरी है -3। नेक्स्ट बच्चों 9th क्वेश्चन देखिए, लिख रखा है कि ये जो पॉइंट है Q 0,1 ये इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस्ड है, तो आपने x की वैल्यू निकालनी बच्चों। तो कुल मिलाकर बुक में दे रखा है PQ और RQ को इनडायरेक्टली इक्वल दे रखा है, ठीक है ना। इक्वी डिस्टेंस तो यही होता है। तो PQ की डिस्टेंस निकालेंगे, देखो 5 - 0 का स्क्वायर यानी कि 25 और -3 - 1 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और अंडर द रूट। राइट में फिर ऐसे निकालेंगे x - 0 का स्क्वायर यानी कि x² और 1 - 6 यानी कि 5 का स्क्वायर 25 अंडर द स्क्वायर रूट। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, ये आ जाएगा 41 और राइट में x² + 25, तो x² की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 41 - 25 यानी कि 11 - 5 आ जाएगा 6 और भाई 3 - 2 आ जाएगा 1 और x की वैल्यू आ जाएगी +-4, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही लिख रखा है कि एक्स वाई कोई पॉइंट है जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है, तो आपने एक्स और वाई की रिलेशन निकालनी है। तो इन पॉइंट्स को मैंने लेट कर लिया अकॉर्डिंग टू कंडीशन पी ए जो है वो पी बी के इक्वल है बच्चों। तो पी ए निकालेंगे तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। राइट में हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर और भाई y - 4 का होल स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, ऊपर वाले रूट कैंसिल हो जाएंगे और अंदर स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, a² + b² - 2ab इनकी मल्टीप्लाई का डबल। ठीक ऐसे ही a² + b² और -2ab यानी कि -12y। राइट में आ जाएगा x² + 9 + 6x और y - 4 का स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, y² + 16 - 8y। तो x² कैंसिल हो गया x² से, y² कैंसिल हो गया y² से और बच्चों -6x है ये और ये इस तरफ आकर माइनस का 12x हो जाएगा, ठीक है ना। और -12y है ये इस तरफ आकर प्लस का 8y हो जाएगा, -12 + 8 तो माइनस का 4y बच जाएगा बच्चों। यहाँ पर है +9 और +36 तो ये आ गया 45, ठीक है ना। और ये है 25, ये इस तरफ आकर इसमें से माइनस होगा तो प्लस का 20 बच जाएगा लेफ्ट में, राइट में है 0। तो ये सारा का सारा -4 से अगर कैंसिल करेंगे हम, ये आ जाएगा 3x -4 से कैंसिल होकर ये आ जाएगा +y और ये आ जाएगा -5, राइट साइड 0। तो बच्चों एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है, तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है बेटा तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और 9th क्वेश्चन का एक पार्ट और बच गया, बुक में और दे रखा है, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन QR एंड PR। QR तो ये हो गया बच्चों, QR जो हम निकालेंगे, ये देखो x की वैल्यू 4 रख देना यहाँ पर 4 6 और इसके बीच की डिस्टेंस निकाल लेना, एक बार -4 रख के फिर डिस्टेंस निकाल लेना। QR और PR की डिस्टेंस निकाली, डिस्टेंस बिटवीन QR एंड PR।
तो क्यू आर और पी आर की डिस्टेंस निकालनी बच्चों, पी आर कौन सा हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो कर सकते हो भाई इजीली इसको, ठीक है बेटा, ओके, अच्छे से रिवाइज करना।